सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बिना डिफरेंशिएशन अधूरा सा है। आज इस वीडियो के थ्रू हम दिए हुए फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये सीखेंगे। आप सभी को पता होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे होंगे, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स एज वेल एज बोर्ड एग्जाम्स, दोनों ही तरह के एग्जाम्स में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का एटलीस्ट वन क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसलिए ये टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जाम्स और कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, और अगर आपने मेरे चैनल मैथ्स एलिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो बहुत ही आसान तरीके से मैथ्स के हर टॉपिक के मिलते जाएंगे। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमें मैथमेटिक्स में जितने भी फंक्शंस होते हैं दो तरह की कैटेगरी में बांटे गए हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन और एक्सप्लिसिट फंक्शन। दोनों ही फंक्शंस आप जानते हैं। तो y = f(x) इज क्लियर। यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा है कि y x का फंक्शन है। अगर हम इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, देन वी राइट हियर dy/dx इज इक्वल टू f'(x)। अब यहां पर क्या डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने के क्या दो ही तरीके हैं, dy/dx और f'(x)? नहीं, डिफरेंशिएशन को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के भी कई तरीके होते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने यहां पर dy/dx लिखा, ये भी डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। दूसरा आपके सामने है f'(x), ये भी डिफरेंशिएशन को फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। आपने dy लिख दिया, इट इज आल्सो रिप्रेजेंट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या फिर आपने y1 लिख दिया, ये भी अपने आप में एक तरीका है। और कई बुक्स में आपको y' भी नजर आएगा, तो y' के थ्रू भी आपको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव रिप्रेजेंट हो जाता है। अब हमें इसी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का एक बार और डिफरेंशिएशन करना है, लाइक दिस, इस तरीके से x के रेस्पेक्ट में dy/dx का हमें एक बार और डिफरेंशिएशन करना है। तो इसको हम लिखेंगे d²y/dx²। इट इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है d²y/dx², या फिर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं f'(x) से, या फिर हम इसको लिख सकते हैं d²y से, या फिर हम इसको लिख सकते हैं y2 से, या फिर हम लिखेंगे y'। These are the some representation of second order derivative। इसी तरह से अगर आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का एक बार और डिफरेंशिएशन कर देंगे, सपोज करिए आपने इसका एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया, तो इसका रिप्रेजेंटेशन होगा d3y/dx3। तो इसका रिप्रेजेंटेशन कई तरीकों से हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की तरह कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका ये हो गया। सेकंड तरीका f'(x), नेक्स्ट वे d3y, अनदर वे y3, एंड अनदर वे इज y'। इस तरह से हम सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और चलते चलते अगर आपको nth ऑर्डर डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करना है तो इसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देयर आर वेरियस मेथड टू रिप्रेजेंट nth डेरिवेटिव। इस तरह से हम nth डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये आपके सामने मैंने रिप्रेजेंटेशन बताया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का, थर्ड ऑर्डर एंड फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, सिमिलरली nth ऑर्डर। लेबनीज डिफरेंशिएशन सिखाता है कि हम किस तरह से फंक्शन का nth डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अभी हम 12th क्लास में हैं, तो 12th क्लास के सिलेबस में केवल हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का ही स्टडी करना है। यहां पर हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव की स्टडी नहीं करनी है, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। हमारे सिलेबस में है केवल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आपको मैं इस वीडियो के थ्रू इम्प्लिसिट फंक्शन, पैरामीट्रिक इक्वेशंस, पैरामीट्रिक फंक्शंस, अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो उसमें पैरामीट्रिक जो फंक्शंस होते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशंस होती है, उसका किस तरह से डिफरेंशिएशन करते हैं वो मैंने सिखाया है। इम्प्लिसिट फंक्शन का किस तरह से हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं वो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया आपको। तो यहां पर मैं पैरामीट्रिक का भी यूज करूंगा, इम्प्लिसिट फंक्शन का भी यूज करूंगा। तो इन सभी और एक नॉर्मल फंक्शन का भी, y = f(x) टाइप के फंक्शन का भी यहां पर मैं यूज करता हुआ आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये इस वीडियो में सिखाने वाला हूं। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना है। एंड नाउ लेट्स सी दिस थ्योरी अगेन। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर डिपेंडेड है। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन इस टाइप के, जिसमें y = गिवन होगा, सपोज करिए x3। आप सभी जानते हैं कि इसका फर्स्ट ऑर्डर यानी कि पहली बार जब डिफरेंशिएशन करेंगे, इट इज वेरी सिंपल, 3x² x⁴n = nxn-1। इट इज वेरी सिंपल। और अगर आप दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वापस से x² का डेरिवेटिव आपको करना होगा, 3 एज इट इज है, तो x² का डेरिवेटिव होगा 2 आगे
2x, that is 6x. It is your answer of this question. Now let's see the another question. एक और क्वेश्चन देखिए, y is equal to x log x. It is the another question. And now we will find the second order derivative of this function. So first of all, you will find the value of dy upon dx. So we will apply here product rule. It is first function, it is second function. So first as it is, differentiation of log x is 1 upon x plus log x as it is, differentiation of x is 1. Then you will get dy upon dx is equal to 1 plus log x. And now we again differentiate it with respect to x. It is called second order derivative. So the derivative of 1 is 0 because it is constant, and the derivative of log x is 1 upon x. So your final answer is come 1 upon x. Okay students, now let's see next question. Y is equal to e raised to power ax sin bx. Again there are two functions. So again we will apply here product rule. So what is the differentiation of this function with respect to x? It is called first function and it is called second function. तो यहाँ पर ये दो फंक्शन प्रोडक्ट रूल में है. तो फर्स्ट वाला एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड. तो यहाँ पर आप चेन रूल अप्लाई करेंगे. पहले साइन का करेंगे एंड यू नो दैट साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos, और फिर bx का करेंगे तो b. सो योर डिफरेंशिएशन इज कम b cos of bx प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज. सिमिलरली द डेरिवेटिव ऑफ e raised to power x is e raised to power x and the derivative of ax is a. So your answer is come of the first order derivative is e raised to power ax is common. So you have b cos bx plus a sin bx. And now we want to second order derivative. So we will again differentiate it by using product rule. It is first and this whole bracket is called second function. So again we will apply the product rule. First as it is differentiation of second. So now let's see. The differentiation of cos is minus sin and the differentiation of bx is b. So you will get minus b square sin of bx plus similarly the differentiation of sin is cos and bx is b. So you will get cos of bx plus next time the differentiation of e raised to power ax is e raised to power ax multiply a and this bracket as it is. And now which value is common in both the terms? You know that very well. E raised to power ax is common. So now you will take this value common. So which value is remaining here? Minus b square sin of bx plus ab cos of bx, and here it is ab cos of bx and this a is multiplied with this a sin bx. So you will get a square sin of bx. Okay. Now in the last e raised to power x sin bx is common here. So you will take sin bx as a common. So which value is left? A square minus b square. And now these both terms are like terms. So these terms are added. 2ab cos bx. So it is your final answer of this question. So let's see this solution. These are very simple second order derivative of these all function, all given function. तो आप इन सबको देखेंगे तो इट इज नॉट ए टफ टास्क. हमारे लिए बहुत टफ टास्क नहीं है. इट इज वेरी सिंपल. आपको जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में आप एक बार डिफरेंशिएशन करते थे, जस्ट उसी का आपको दोबारा से डिफरेंशिएशन इसमें करना होगा. ये इसका बेसिक थ्योरी है. तो नाउ लेट्स सी दिस सॉल्यूशन अगेन. नाउ इट इज द न्यू क्वेश्चन फॉर अस. ये हमारे लिए नया क्वेश्चन है. जैसा कि मैं आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में कह चुका हूं कि मेरा जो स्टडी स्टैंडर्ड है पढ़ाने का वो क्या है, मैं हमेशा इजी टू हार्ड क्वेश्चन की तरफ जाता हूं. मेरे वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कुछ इजी क्वेश्चंस मिलेंगे तो हो सकता है आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है, लेकिन आपको ये वीडियो पूरा देखना है. अगर आपने इस वीडियो को स्किप कर दिया और सपोज करो आप लास्ट के 5 मिनट 10 मिनट का वीडियो देखते हैं और ये सोचते हैं कि सर लास्ट में कौन से क्वेश्चन समझा रहे होंगे, तो अगर आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं आता तो उन लास्ट वाले क्वेश्चंस को आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आपको बिल्कुल कंटिन्यूअसली वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना होगा. तभी आपको कोई टॉपिक अपने माइंड में सेट कर पाएंगे, तभी ये टॉपिक आप समझ पाएंगे, तभी इस टॉपिक के क्वेश्चंस जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं वो आप कर पाएंगे. अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे. मैं वापस से यहाँ रिपीट कर रहा हूँ कि हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एक हमेशा पीडीएफ होता है जिसमें अनसोल्व क्वेश्चंस होते हैं.
हर वीडियो तो देखने के बाद अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है, अगर आप अपने आप को ट्राई करना चाहते हैं, अगर आप अपने आप को चेक करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए क्वेश्चन को जरूर करिए। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में y a cos nx प्लस b sin x दे रखा है और हमें ये प्रूव करना है। अब यहाँ प्रूव दो तरीकों से हो सकता है। फर्स्ट कि आप बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करिए, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करिए और इस प्रूफमेंट के एलएचएस साइड में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये दोनों वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएगी और जीरो आ जाएगा। इट इज द फर्स्ट वे। एंड नाउ लेट्स सी द अनदर वे। अब आप देखिए, सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं dy अपॉन dx। तो आप सभी जानते हैं cos का डिफरेंशिएशन माइनस का sin nx होता है और nx का n होता है, तो यहां आएगा माइनस का an sin ऑफ nx। सिमिलरली यहां पर sin का cos होता है और nx का n हो जाएगा, तो bn आएगा cos ऑफ nx आएगा। इट इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और वापस से हम इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, तो sin का हो जाएगा cos, nx का वापस से n, तो n और n कितना हो जाएगा n स्क्वायर और ये cos ऑफ nx हो गया। सिमिलरली हियर यहाँ cos का हो जाएगा माइनस का sin और nx का n, तो यहाँ पर भी n स्क्वायर हो जाएगा एंड इट बिकम sin ऑफ nx। इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा है उसे आप कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन इन दोनों में आ रहा है n स्क्वायर माइनस का, तो क्या रिमेनिंग रह गया a cos nx रह गया यहाँ से, और यहाँ से रह गया प्लस b sin ऑफ nx। अगर आप इसका कंपैरिजन इक्वेशन नंबर 1 से करेंगे देन यू सी, अगर आप इसको यूजिंग 1 कर देते हैं तो आप देख पाएंगे a cos nx प्लस b sin nx किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। तो यहां मैं लिख रहा हूं यूजिंग 1, मैंने 1 को यूज कर लिया यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन को, और इस पूरे की जगह पर मैंने लिख दिया y। यहां आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा ये जो वैल्यू है वो y के इक्वल है, तो ये बन जाएगा माइनस का n स्क्वायर y, और जैसे ही माइनस के n स्क्वायर y को आप इधर लाएंगे देन यू विल गेट योर प्रूफमेंट, तो आपको आपका प्रूफमेंट मिल जाएगा। इट इज योर प्रूफमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन। लेट्स सी, आपको आपका प्रूफमेंट मिल गया। तो इट इज ए वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये भी आपको बहुत सिंपल लग रहा होगा, हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया, केवल हमने सिंपल इसका डिफरेंशिएशन किया बाय यूजिंग चेन रूल। जैसा कि आप जानते हैं चेन रूल से डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं, और आपको बेसिक फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के शायद लर्न होंगे। साइन का cos और cos का साइन, इट इज वेरी सिंपल डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, इनका यूज हमने किया और आसानी से इसको प्रूव कर दिया। नाउ दिस टाइम अनदर क्वेश्चन हियर, एक और क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें भी आपको प्रूफमेंट करना है। गिवन कंडीशन आपके सामने है, तो यहाँ पर आपको सिंपल सा चेन रूल यूज करना है। अब क्वेश्चन ही आता है कि आपको चेन रूल आता है नहीं आता, नहीं आता तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर चेन रूल को भी देख सकते हैं, क्योंकि विदाउट चेन रूल आप डिफरेंशिएशन में और इंटीग्रेशन में कुछ भी नहीं कर सकते, तो आपको यहाँ पर चेन रूल आना ही चाहिए। तो नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पर है a कांस्टेंट, तो a एज इट इज आएगा। cos का डेरिवेटिव आप सभी जानते हैं माइनस का साइन होता है, तो माइनस का साइन ये x की तरफ वर्कआउट कर रहा है, तो माइनस का साइन ऑफ log x आ गया, और फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग साइन का हम cos कम कर चुके माइनस साइन, अब log x का करेंगे तो क्या होता है, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x हमने यहाँ पर लिख दिया, इट इज 1 अपॉन x। सिमिलरली हियर यहाँ b कांस्टेंट है, b एज इट इज। साइन का डेरिवेटिव होता है cos, ये x की तरह आ गया log x, और फिर log x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x, तो यहाँ पर हमने 1 अपॉन x लिख दिया। अब यहाँ दो तरीके हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में भी कहा था, आपने इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिया, अब इसी का आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ पर आपको डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ेगा, लेंथी होगा, कैलकुलेशन बहुत अच्छे ढंग से करिएगा, क्योंकि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करने में थोड़ा साइन का और डिफरेंशिएशन का ध्यान रखना होगा। सेकंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आपके फाइंड आउट हो चुके होंगे, उसको आप यहाँ पर इस जगह पर, यहाँ पर तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को, और यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को, और यहाँ पर y की वैल्यू को, तीनों वैल्यूज को आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा। आप देखेंगे कि तीनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद और सिंप्लीफाई करने के बाद सारी वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएगी और आपके पास आ जाएगा 0, जो आपकी RHS साइड भी है, तो मींस सारी टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगी। इट इज द डायरेक्ट मेथड, ये आपको मैं कह सकता हूँ ये डायरेक्ट मेथड है। अब दूसरा जो मेथड होता है वो होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी प्रीवियस वैल्यूज को यूज करते हुए प्रूफमेंट करना। यहाँ पर ये टेक्निक आपको सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें इस टेक्निक को यूज करके ही आप क्वेश्चन को प्रूव कर पाएंगे। यानी ये जो डायरेक्ट मेथड है वहां पर आपके डायरेक्ट मेथड यूज नहीं हो पाते हैं, तो ये ट्रिक आपको सीखनी ही पड़ेगी, इसलिए मैं आपको अधिकतर क्वेश्चन इसी ट्रिक से करवाऊंगा। यहाँ पर आप x को एलसीएम ले लीजिएगा, जब आप x को एलसीएम लेंगे तो आपके पास ऊपर बचेगा, एलसीएम हमने क्या लिया, हमने x को एलसीएम लिया है, तो x को एलसीएम जब हम लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज न्यूमरेटर में बच जाएगी, और फिर x को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा,
अब यहाँ पर कई स्टूडेंट मुझे कहते हैं सर आपने क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर दिया, क्योंकि हमें डिवीजन रूल से बढ़िया प्रोडक्ट रूल अच्छा लगता है और प्रोडक्ट रूल हम आसानी से कर भी पाएंगे। तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो जाएगा। अब हम इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर ये दो फंक्शन हो चुके हैं एक्स और dy अपॉन dx, तो हम इसका डेरिवेटिव करेंगे प्रोडक्ट रूल से फर्स्ट एज इट इज। और आप सभी जानते हैं कि dy अपॉन dx का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है। अगर आप dy अपॉन dx का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो वो होता है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस, अब सेकंड फंक्शन एज इट इज x का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आएगा। सिमिलरली हियर यहाँ आ जाइए, साइन का करेंगे चेन रूल से, तो साइन का हो जाएगा cos ऑफ log x, ये x की तरह काम कर रहा है, और फिर log x का करेंगे तो 1 अपॉन x। और यहाँ करेंगे cos का, तो cos का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन, ये x की तरह वर्क कर रहा है, और फिर log x का करेंगे तो 1 अपॉन x। और यहाँ पर हम ले लेंगे x को एलसीएम जैसे पहले लिया था हमने, तो यहाँ बचेगा माइनस का a cos ऑफ log x एंड माइनस का b साइन ऑफ log x। और जैसे हमने अभी प्रीवियस स्टेप में किया था वैसा ही कुछ यहाँ हम करने जा रहे हैं। क्या करेंगे, ये जो x आ गया इस x को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों टर्म से, तो आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसको इससे करेंगे तो यहाँ आएगा x डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर इन दोनों टर्म्स में माइनस कॉमन ले लेंगे तो आपके पास बचेगा a cos ऑफ log x प्लस b साइन ऑफ log x। और जब आप प्रीवियस वैल्यूज करेंगे इसको मार्क करेंगे 1 और यहां लिख देंगे यूजिंग 1, तो आपको ऑटोमेटिकली फील होगा कि दिस इज द वैल्यू ऑफ y। तो ये जो वैल्यू है वो y की वैल्यू है। इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी मैंने इसी तरह से y को यूज किया था। तो अब हमारे पास यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई, क्योंकि ये वैल्यू y के इक्वल है। और माइनस वाई को जैसे आप एलएचएस साइड में लाएंगे देन यू विल गेट योर आंसर, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ये आपका प्रूफमेंट आ गया, यही आपको चाहिए था। इट इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो अगेन आई एम सेइंग दिस इज नॉट टफ, इट इज वेरी सिंपल फॉर अस। नाउ लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन। इट इज वेरी डिफरेंट क्वेश्चन फॉर अस बिकॉज इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को तो फाइंड आउट करना है, लेकिन किसकी टर्म्स में निकालना है, y की टर्म्स में निकालना है। अब तक आपने जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे तो यहाँ पर y इक्वल टू fx गिवन था, यहाँ पर भी हमें y इक्वल टू fx ही गिवन है, लेकिन ये चाहता है कि हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करें इन द टर्म्स ऑफ y अलोन, यानी आपके आंसर में y की टर्म्स ही आनी चाहिए, x की टर्म्स एक भी नहीं आनी चाहिए। सो इट इज डिफरेंट। सो नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर y इक्वल टू tan इनवर्स x आपको दे रखा है, तो आपको यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो x इक्वल टू हो जाएगा tan y। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की है कि अब तक हम डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में किया करते थे, यहाँ पर काम उल्टा हो गया। अब यहाँ पर x जो है वो y का फंक्शन हो गया, तो इसलिए हम यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू y। तो y के रेस्पेक्ट में करने में कोई नयापन नहीं होता। जिस तरह से dy अपॉन dx फाइंड आउट करते हैं वैसे ही dx अपॉन dy फाइंड आउट करते हैं। तो जस्ट यू राइट हियर dx अपॉन dy, और आप सभी जानते हैं कि tan y का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर y। तो इस तरह से आपने dx अपॉन dy की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया बहुत ही आसानी से। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, यानी हमें d2y अपॉन dx स्क्वायर फाइंड आउट करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। बट यहाँ पर dx अपॉन dy आ चुका है, यहाँ पर आप इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो रेसिप्रोकल जैसे ही आप करेंगे और आपका वैल्यू आ जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1 अपॉन sec स्क्वायर y। हमने दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दिया, और आप सब जानते हैं कि 1 अपॉन sec स्क्वायर को हम cos स्क्वायर y भी लिख सकते हैं। और अब की बार आपको यहाँ डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर जो dy अपॉन dx का डिफरेंशिएशन होगा वो होगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, और यहाँ पर cos स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले पावर का करेंगे जैसा कि आप चेन रूल अप्लाई करते हैं, 2 cos ऑफ y, फिर cos y का करेंगे माइनस का sin y। यहाँ पर आपने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है और फिर y का डिफरेंशिएशन भी आपको x के रेस्पेक्ट में करना होगा। देन यू राइट हियर dy अपॉन dx। आपको यहाँ पर dy अपॉन dx लिखना नहीं भूलना है। यही मिस्टेक यहाँ पर 90% स्टूडेंट कर देते हैं, वो इस टर्म को नहीं लिखते, जिसकी वजह से उनका आंसर करेक्ट नहीं आ पाता एंड दे
don't get full marks. Okay, so now you just write the value of dy upon dx here. तो dy upon dx की वैल्यू कहां पर है, ये रही। dy upon dx की वैल्यू यहां से आप यूज करेंगे, यहां लिख देंगे आप यूजिंग 1। तो यूजिंग 1 में dy upon dx की वैल्यू है cos स्क्वायर y, so you just write here cos स्क्वायर y and finalize your answer is come। आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। अब इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। 2 sin y cos y को अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पर sin 2y लिख सकते हैं, cos स्क्वायर y एज इट इज हो जाएगा एंड इट इज योर होल आंसर इन द टर्म्स ऑफ y अलोन। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर टोटल जो आंसर मैंने फाइंड आउट किया है वो केवल y की टर्म्स में ही फाइंड आउट किया है, यहाँ पर x नहीं आ रहा है। तो लेट्स सी दिस सॉल्यूशन अगेन। नाउ इट इज अनदर क्वेश्चन फॉर अस। हमारे लिए फिर से एक नया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखने पर आपको शायद इम्प्लिसिट फंक्शन की याद आ गई होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन हमने इम्प्लिसिट फंक्शन के डेरिवेटिव में भी किया हुआ है। और शायद कई स्टूडेंट्स को तो इसका प्रूफमेंट भी याद होगा कि जब हम इसका dy upon dx फाइंड आउट करते हैं तो क्या आंसर आता है। मैं आपको इसका आंसर बताकर इसके सस्पेंस को, इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन के सस्पेंस को ओपन नहीं करना चाहता। तो लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो सबसे पहले आप गेस करिए कि सबसे पहले इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग हम कहां से करते हैं। क्या हम इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली कर लें या हमें कुछ और स्पेशल करना है। तो हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या स्पेशल करना है। अगर आप स्पेशल करते हैं तो बहुत आसानी से डिफरेंशिएशन इसका कर लेंगे। नाउ आई एम टेकिंग log बोथ द साइड। मैं यहाँ पर log ले रहा हूं दोनों तरफ का। log लेने से मुझे क्या फायदा होने वाला है आपको बताएंगे। तो यहां पर अगर मैं log लूंगा तो ये बन जाएगा log x रेज़ टू पावर m y रेज़ टू पावर n, और ये बन जाएगा log x प्लस y रेज़ टू पावर m प्लस n। आप सभी जानते हैं log m मल्टीप्लाई n क्या होता है, log m प्लस log n होता है। इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी ऑफ लॉगरिथम। और उसके बाद जो मेन आइडेंटिटी है हमारी कि पावर आगे आ जाती है, तो ये पावर हमने आगे ले ली है। इट इज द मेन एडवांटेज ऑफ लॉगरिथम। यही लॉग का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि पावर आगे आ जाती है। अब हम इसको करेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। और डिफरेंशिएशन करना आप सभी जानते हैं किस तरह से करेंगे। m कांस्टेंट है तो m को u क्यों रहने देना है। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन x। सिमिलरली यहाँ पर log y का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन y। और आपको सभी को पता है कि जहां भी हम y का डिफरेंशिएशन करते हैं वहां dy अपॉन dx जरूर लिखते हैं। यहाँ पर m प्लस n एज इट इज आ जाएगा। और जैसे ही हम इस log का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन x प्लस y आएगा log के हिसाब से, और फिर अंदर जाएंगे ब्रैकेट के x का 1 और y का डेरिवेटिव होगा dy अपॉन dx। इट इज द टोटल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस स्टेप। उसके बाद हमें कलेक्ट करना है dy अपॉन dx की टर्म्स को किधर की तरफ, LHS की तरफ, और विदाउट dy अपॉन dx की टर्म्स को RHS की तरफ। अगर आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं आता तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें। आई बटन दबाकर आप इस प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं dy अपॉन dx की टर्म्स को कलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर dy अपॉन dx की पहली टर्म है मेरे सामने n अपॉन y, और एक टर्म यहाँ से क्रॉस मतलब इससे मल्टीप्लाई होकर इधर की तरफ आएगी तो माइनस की बन जाएगी n प्लस n अपॉन x प्लस y। और यहाँ पर जो विदाउट dy अपॉन dx की टर्म है वो ये रही m प्लस n अपॉन x प्लस y, और एक ये रही जो इधर आके माइनस का m अपॉन x बन जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगा। तो जब मैं यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो एलसीएम क्या आएगा, y मल्टीप्लाई x प्लस y, ये एलसीएम आएगा। यस इट इज एलसीएम। तो n मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस y से, और यहाँ पर m प्लस n मल्टीप्लाई हो जाएगा y से। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर भी एलसीएम आएगा x और x प्लस y, तो यहाँ पर x मल्टीप्लाई हो जाएगा m प्लस n से, और m मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस y से। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से सभी को समझ में आ गया होगा। हमने एलसीएम ले लिया और इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब दोनों तरफ x प्लस y कैंसिल आउट हो जाएंगे। बची हुई टर्म्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इनको ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। nx ny आएगा माइनस my ny आएगा डिवाइडेड बाय y, और इधर mx nx आएगा माइनस का mx माइनस का my आएगा डिवाइडेड बाय x। और अब यहाँ पर ny से ny कैंसिल, यहाँ पर mx से mx कैंसिल हो गया। बहुत ही आसानी से कैंसिल हो गए, बहुत ही आसानी से ये सिंप्लीफाई हो गए। उसके बाद बचेगा क्या, nx माइनस my यहाँ बचा डिवाइड में y, और यहाँ पर भी लकली nx माइनस my ही बच गया डिवाइड में x। तो यहाँ पर
ये टर्म भी दोनों तरफ कैंसिल हो गई क्योंकि इक्वल टर्म है, और फाइनली यू विल गेट हियर फर्स्ट डेरिवेटिव y अपॉन x। तो ये आपने इम्प्लिसिट फंक्शन में ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है कि dy अपॉन dx की वैल्यू y अपॉन x आ चुकी है। अब हमें यहां प्रूव करना है कि इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होगा। तो नाउ लेट्स सी द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसके लिए हमें वापस से इसको डिफरेंशिएट करना होगा विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन होगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, और यहां सभी जानते हैं we will apply here division rule। तो x as it is y का करेंगे dy अपॉन dx माइनस y as it is x का 1 अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, अब dy अपॉन dx की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो कि है y अपॉन x, और यहां पर है माइनस y डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। x से x कैंसिल हो गया एंड फाइनली यू विल गेट y माइनस y अपॉन x स्क्वायर। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं y माइनस y सर 0 हो गया। सो 0 इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको यहां पर 0 ही चाहिए था। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज नॉट ए टिपिकल टास्क। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत आसानी से यहां पर हमने किया, लेकिन जो इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव था इम्प्लिसिट फंक्शन का, बहुत ही आसानी से हमने नहीं किया। इसको थोड़ा सा ट्रिकी पैटर्न से हमने किया, लोगरिथम लिया, जिससे ये बहुत आसान हुआ और बहुत आसानी से हमने इसका dy upon dx y upon x फाइंड आउट कर लिया। तो इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखता है। तो आपको मैं अगला क्वेश्चन जो दूंगा वो इसी से रिलेटेड दूंगा। तो नाउ लेट्स सी दिस सॉल्यूशन। अब बोर्ड पर आपके सामने एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं जो इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड है। अगर आप ये समझते हैं कि आपको इम्प्लिसिट फंक्शन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत आसानी से समझ में आ गया है एंड यू फील दैट कि आप इम्प्लिसिट फंक्शन में कभी अटक नहीं सकते, तो ये क्वेश्चन ऑफ द डे मैं आपको दे रहा हूं। इस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है, ये गिवन कंडीशन है और आपको प्रूव करना है कि इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 आएगा। आपको ये सॉल्यूशन कहां भेजना है, अब आप इसको सॉल्व करना। इफ यू आर एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेरे क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के नीचे मैंने ईमेल एड्रेस दे रखा है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करके स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर उस ईमेल एड्रेस पे मुझे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भेज दीजिएगा। जो सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भेजेगा, फर्स्ट 3 स्टूडेंट्स को मैं मेरी तरफ से एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। तो नाउ यू आर रेडी टू सेंड मी दिस आंसर। ओके, तो मैं आपका वेट करूंगा आंसर का, और इसके बाद हम एक और क्वेश्चंस लेंगे जो हमारे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर डिपेंडेंट होंगे। नाउ लेट्स सी दिस क्वेश्चन। नाउ इट इज अगेन ए न्यू क्वेश्चन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। वापस से आपके सामने इम्प्लिसिट फंक्शन का एक और क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं। ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आप प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में देखोगे तो इस क्वेश्चन को जब मैं स्टूडेंट्स को देता हूं तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इस क्वेश्चन के प्रूफ एंड में प्रॉब्लम आती है, और ये क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार बोर्ड एग्जाम्स में भी आ चुका है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस। तो अब देखिए मैं इसको किस तरह से सॉल्व करता हूं। लेट्स सी। सबसे पहले मुझे यहाँ पर ax प्लस बी, यानी मैं कोशिश करूंगा कि ये बहुत आसानी से डिफरेंशिएट हो जाए। तो मैं सबसे पहले ax प्लस बी को उधर ले जाऊंगा, e रेज़ टू पावर y अपॉन x इज इक्वल टू x अपॉन ax प्लस b। उसके बाद इस e को हटाने के लिए मैं दोनों तरफ का log ले लूंगा, देन इट बिकम y अपॉन x इज इक्वल टू log ऑफ x अपॉन ax प्लस b। आप सभी जानते हैं जब हम दोनों तरफ का log लेंगे तो ये e हट जाएगा यहाँ पर। उसके बाद हम log m अपॉन n का फॉर्मूला लगा देंगे, log m माइनस log n। आई थिंक आप जानते हैं ये भी कि log m अपॉन n log m माइनस log n होता है। अब हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। अब x के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएशन कर देंगे बाय यूजिंग डिवीजन रूल। तो x एज इट इज y का dy अपॉन dx माइनस y एज इट इज x का 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। यहाँ आ जाइए, log x का क्या होता है 1 अपॉन x होता है। इस वाले log का होगा तो 1 अपॉन ax प्लस b होगा, और फिर x का करेंगे तो a होगा, b का 0 हो जाता है बाय यूजिंग चेन रूल। और फिर आप इस x स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपके पास आएगा x dy अपॉन dx माइनस y इज इक्वल टू x स्क्वायर 1 अपॉन x माइनस a अपॉन ax प्लस b। ओके, अब आप चाहें तो इस x स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वो हम बाद में देख लेंगे। अगर आप मल्टीप्लाई करना भी चाहते हैं, सपोज करें अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर भी देंगे, देन यू विल गेट x dy upon dx minus y is equal to, then you will get x minus ax square divided by ax plus b. Okay, and now you again differentiate it। वापस से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x।
तो यहाँ अप्लाई करेंगे आप प्रोडक्ट रूल, x एज इट इज, और आप सभी जानते हैं dy अपॉन dx का अगर हम दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx एज इट इज, x का करेंगे तो 1। यहाँ पर हमने ये प्रोडक्ट रूल लगाया है, इस वाले y का करेंगे तो dy अपॉन dx आएगा, ओके। और यहाँ पर अगर हम इस x का करेंगे तो 1 आएगा, और यहाँ पर वापस से हम a को एज इट इज रखते हुए डिवीजन रूल अप्लाई कर देंगे x स्क्वायर और ax प्लस b में। तो ax प्लस b एज इट इज, x स्क्वायर का 2x माइनस x स्क्वायर एज इट इज, ax का करेंगे तो a आएगा, b का 0 आएगा, डिवाइडेड बाय ax प्लस b होल स्क्वायर आएगा। इट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन बाय यूजिंग डिवीजन रूल। अब यहाँ देखिएगा, ये प्लस का और ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ आपके पास बचेगा x d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, यहाँ आपके पास आएगा 1। अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट हियर, तो आपके पास मिलेगा 2xa माइनस 2ax एंड ax प्लस b एज इट इज। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट माइनस माइनस प्लस a स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पर अब एक बात, यहाँ मिस्टेक आपसे हो सकती है, तो आप यहाँ बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये माइनस का साइन आया था और ये माइनस माइनस प्लस आ गया था। ax प्लस b अगर आप लिखना चाहते हैं इसके साथ b, तो इसको एलसीएम पूरा यहीं पे ले लीजिएगा, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा ax प्लस b होल स्क्वायर, और यहाँ पर अब होल ax प्लस b होल स्क्वायर कर दीजिएगा। यहाँ कैलकुलेशन करते समय ध्यान रखिए। उसके बाद इसको कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करेंगे तो होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर x स्क्वायर आएगा प्लस b स्क्वायर आएगा प्लस 2abx आएगा। यहाँ पर आएगा 2a स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा माइनस का 2abx, और ये a स्क्वायर x स्क्वायर एज इट इज है डिवाइडेड बाय ax प्लस b होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस का है और ये माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर x d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पर a स्क्वायर x स्क्वायर है, यहाँ पर भी a स्क्वायर x स्क्वायर है, और यहाँ पर माइनस का है, ये भी कैंसिल आउट हो जाना है। यहाँ केवल क्या बचेगा, b स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पर ax प्लस b होल स्क्वायर बचेगा। ये वैल्यूज आपके पास बची। हमें प्रूफ में यहाँ चाहिए x क्यूब, हमारे पास आ चुका है x, तो हमें यहाँ दोनों तरफ x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो यहाँ मैं लिख रहा हूं मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर टू बोथ साइड, दोनों तरफ हमें x स्क्वायर से मल्टीप्लाई की जरूरत है। वाई, क्योंकि हम यहाँ पर x क्यूब बनाना चाहते हैं, तो यहाँ ये x क्यूब बन जाएगा, और यहाँ ये बन जाएगा bx अपॉन ax प्लस b का होल स्क्वायर। और अगर आप प्रीवियस वैल्यू देखेंगे, प्रीवियस वैल्यू मींस यहाँ पर अगर आप देखेंगे bx अपॉन, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेकर, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे देन यू विल गेट हियर ax स्क्वायर प्लस bx माइनस ax स्क्वायर डिवाइडेड बाय ax प्लस b। तो यहाँ पर आप देखेंगे bx अपॉन ax प्लस b किसकी वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू आ गई। तो यहाँ मैं लिख रहा हूं यूजिंग वन करते ही इसकी वैल्यू bx अपॉन ax प्लस b की वैल्यू x dy अपॉन dx माइनस y है। तो हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा x क्यूब d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, और इसकी वैल्यू ये रही x dy अपॉन dx माइनस y, और ये होल स्क्वायर है, ये एज इट इज आ जाएगा। तो आप देखेंगे हमारा प्रूफमेंट यही है, तो हमारा प्रूफमेंट भी आ गया, इट इज योर प्रूफमेंट। लेट्स सी अगेन दिस गोल सॉल्यूशन फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम दिस स्टेप। आप इसको वापस से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में कई बार ये परफॉर्म कर चुका है, इसको आपको 2-3 बार करके देखना है। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको कहा था कि मैं इस वीडियो में आपको कुछ जनरल फंक्शंस के सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना सिखाऊंगा, उसके बाद इम्प्लिसिट फंक्शन, और उसके बाद मैं सिखाऊंगा पैरामेट्रिक फंक्शंस यानी पैरामेट्रिक इक्वेशंस जो गिवन होती है उनका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपको मैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन से इस पैरामेट्रिक इक्वेशंस के डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना, डबल ऑर्डर यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड आउट करना सिखाने जा रहा हूं। तो आप बिल्कुल ध्यान से इस सॉल्यूशन को देखिएगा। यहाँ पर x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280 एक पैरामेट्रिक इक्वेशन हमारे सामने गिवन है, और हमें इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा है कि x और y दोनों t के फंक्शंस हैं।
और आपको बहुत आसानी से, मेरे हिसाब से अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो बहुत आसानी से आपको आता होगा कि किस तरह से पैरामीट्रिक फंक्शंस के हम सिंगल यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को फाइंड आउट करते हैं। तो यहां पर हम सबसे पहले, अब जबकि x और y दोनों t के फंक्शन है, इसलिए हम सबसे पहले x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, जो होगा a एज इट इज t स्क्वायर का 2t, और सिमिलरली y का भी हम करेंगे t के रेस्पेक्ट में, जो सिंपली होगा t का 1, 2a कांस्टेंट है एज इट इज आ जाएगा। और फिर dy अपॉन dx फाइंड आउट करने के लिए आप सभी जानते हैं कि dy अपॉन dt में हम dx अपॉन dt का डिवाइड कर देते हैं, यानी दोनों की वैल्यूज को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 2a एंड a मल्टीप्लाई 2t, 2a से 2a कट जाएगा और 1 अपॉन t एज ए आंसर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमें फाइंड आउट करना है इसी का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी dy अपॉन dx का हमें एक बार और डिफरेंशिएशन यहाँ पर करना होगा। तो जैसे ही हमने यहाँ dy अपॉन dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी तो अब हमें यहाँ पर प्रॉब्लम फेस होने लग गई। अब यहाँ पर मैक्सिमम स्टूडेंट अगर 1 अपॉन t का आंसर माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर लिख देंगे तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर देंगे। क्यों? क्योंकि पहली बात तो आप डायरेक्टली इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ द डिफरेंशिएशन इट इज नॉट वैलिड कि आप इसका डायरेक्टली कर दें। तो यहाँ पर आपको ये वर्क तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो क्या करना है फिर हमको, यहाँ पर आपको dt बनाना होगा। तो इसके लिए आपको dt से मल्टीप्लाई और डिवाइड यहाँ पर किया अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल टूल, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, और ये dx एज इट इज आ गया, यानी हमने केवल यहाँ पर dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये वैलिड हो गया, आप आराम से इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे, माइनस का 1 अपॉन t स्क्वायर। अब बचा आपका dt अपॉन dx, ये कहां से लाएंगे? अब dt अपॉन dx लाने के लिए आप इसको देखें, ये वैल्यू है dx अपॉन dt की। तो अगर dx अपॉन dt की वैल्यू 2at है, इट इज द वैल्यू ऑफ dx अपॉन dt, तो जैसे आप इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2at। तो यहाँ पर ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट आपको करना है। तो माइनस का 1 अपॉन t स्क्वायर और dt अपॉन dx की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 2at, एंड फाइनली यू विल गेट योर आंसर। और इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2at3। इट इज योर आंसर ऑफ दिस पैरामीट्रिक टाइप फंक्शन। ओके, सो लेट्स सी दिस सॉल्यूशन। आप इसको वापस से देख लीजिएगा। नाउ लेट्स सी, इट इज अनदर क्वेश्चन ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। आपके सामने एक और क्वेश्चन पैरामीट्रिक फंक्शन का मैं लेके आया हूं, इसको भी आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इस बार मुझे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक स्पेसिफिक वैल्यू पर फाइंड आउट करना है, t इक्वल टू π/2 पर। तो इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस मैं आपको पीडीएफ बनाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगा। तो आपको मैं बार बार कह रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इन सारे क्वेश्चंस को ट्राई करिए। अगर आपको किसी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है तो वहां पर ईमेल एड्रेस भी होगा और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी होगा, आप स्क्रीनशॉट लेकर मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो टाइम मिलते ही मैं आपके पास उसके सॉल्यूशन को जरूर भेज दूंगा, या फिर अपकमिंग वीडियोस में उसका सॉल्यूशन बना दूंगा। तो आप इसके सॉल्यूशन को बहुत अच्छे ढंग से देखिएगा। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में वापस से x और y t के फंक्शन है, तो हम सबसे पहले x का डेरिवेटिव करेंगे t के रेस्पेक्ट में। तो ये होगा माइनस का 2 sin t, और cos का होगा माइनस का sin 2t मल्टीप्लाई बाय 2। मल्टीप्लाई बाय 2 इसलिए आया क्योंकि 2t का 2 होता है। और अब यहाँ पर y का भी आप डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा t के रेस्पेक्ट में। ये रहा y, तो sin का होगा cos t, और यहाँ पर sin 2t का होगा cos ऑफ 2t, और 2t का 2 यहाँ पर मैंने लिख ही दिया। अब हमें dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमें dy अपॉन dt में dx अपॉन dt का डिवाइड करना होगा। dy अपॉन dt की वैल्यू ये रही 2 cos t माइनस 2 cos ऑफ 2t डिवाइडेड बाय माइनस 2 sin t प्लस 2 sin ऑफ 2t। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ बचेगा cos t माइनस cos ऑफ 2t डिवाइडेड बाय sin t माइनस sin t प्लस sin ऑफ 2t। यहां पर अब हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है t इक्वल टू π/2 पर। तो हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x। तो जैसा कि मैंने बताया कि जब हम इसको डिफरेंशिएशन करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो हम पहले dt से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर dt अपॉन dx भी आएगा, इसका आपको ध्यान रखना है। तो जैसे आप इसको करेंगे तो इसकी वैल्यू आप यहां पुट अप करेंगे। इसकी वैल्यू है
cos of t minus cos of 2t divided by minus sin of t plus sin of 2t and here it is dt upon dx। ये dt upon dx की वैल्यू ये रही जिसको हम बाद में यूज करेंगे यहाँ पर। अब आपको सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो अकॉर्डिंग टू द डिवीजन रूल माइनस साइन टी एज इट इज माइनस साइन टी प्लस साइन 2t एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन cos का होगा माइनस का साइन टी, इसका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 2 साइन ऑफ 2t माइनस इस बार cos t माइनस cos ऑफ 2t एज इट इज आएगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो साइन t का होगा cos t, साइन t का होगा cos t, तो cos 2t आ जाएगा यहाँ पर डिवाइडेड बाय माइनस साइन t प्लस साइन 2t स्क्वायर और dx अपॉन dt का रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी इस वैल्यू का रेसिप्रोकल करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आएगा माइनस साइन टी एंड हियर आपने यहाँ माइनस कॉमन नहीं लिया है तो प्लस का साइन 2t, ये आएगा यहाँ पर प्लस का साइन 2t और उसके बाद आप यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे t की वैल्यू को जो आपको गिवन है पाई बाय 2, यानी जहां पर आपको t इक्वल टू पाई बाय 2 नजर आ रहा है, फॉर एग्जांपल यहां पर नजर आ रहा है ये 1 हो जाएगा, ये पाई बाय 2 पुट करेंगे तो पाई हो जाएगा, ये साइन पाई बाय 2 1 हो जाएगा, यहाँ पर पाई 0 हो जाएगा, यहाँ पर cos पाई बाय 2 0 हो जाएगा, यहाँ पर cos पाई माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ अगर आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, ये यहाँ पर 0 हो जाएगा, सिमिलरली यहाँ माइनस 1 और यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्टली इनकी वैल्यूज यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया यहाँ पर जैसे आप सब्स्टिट्यूट करेंगे साइन t की जगह पाई बाय 2, तो साइन पाई बाय 2 होता है 1, तो ये माइनस 1 आएगा, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 बन गया। उसके बाद यहाँ पर आइए, यहाँ पर वापस से माइनस 1 हो गया और फिर यहाँ पर करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। आगे बढ़ेंगे cos पाई बाय 2 0 होता है तो ये 0 हो गया, यहाँ पर करेंगे cos पाई आएगा, cos पाई की वैल्यू 2 से 2 कैंसिल, cos पाई की वैल्यू माइनस 1 होती है तो माइनस माइनस ये प्लस 1 हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे cos पाई बाय 2 0 हो जाएगा, ये यहाँ वापस से करेंगे तो माइनस 1 हो जाएगा तो ये माइनस का 2 कहलाएगा। उसके बाद आएंगे यहाँ पर करेंगे तो साइन पाई बाय 2 1 तो ये माइनस 1 हो जाएगा, साइन पाई 0 तो ये 0 हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और यहाँ पर आप आएंगे तो 1 अपॉन 2 एज इट इज है, ब्रैकेट में जाएंगे साइन पाई बाय 2 1 हो जाएगा और साइन पाई यहाँ पर 0 हो जाएगा। तो फाइनली ये वैल्यूज आपके पास t इक्वल टू पाई बाय 2 पुट करने के बाद आएंगी, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, देन यू विल गेट माइनस 1 प्लस 1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और इधर आपके पास आएगा 1 अपॉन माइनस 2, तो फाइनली यू विल गेट हियर माइनस 3 बाय 2 एज द आंसर। तो इस तरह से माइनस 3 बाय 2 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आपने इस पूरे वीडियो में क्या देखा, हमने पूरा फोकस किया है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को अलग अलग फंक्शन पर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। आपको मैंने बहुत डिफरेंट टाइप के फंक्शन यहाँ पर बताए। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, अपने सजेशंस दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो इट्स टाइम टू ओवर दिस वीडियो, सो गुड बाय एंड टेक केयर।